राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा जहां एक गैंगस्टर का घर टूट गया और प्रशासन कहता है कि हमें कुछ पता ही नहीं। जो गैंगस्टर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में सुरक्षा के नाम पर फिरौती मांगता हो, उसका अपना घर टूट गया पर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। और उससे ज़्यादा गजब तो तब हुआ जब आईजी से इस बारे में पूछा गया। उनका बयान तो और ज़्यादा हैरान करने वाला था। तो पहले आप ये बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि आईजी है कौन और पूरा मामला दरअसल है क्या। जो गैंगस्टर है सर, ऐसा कोई गैंगस्टर नाम सुना नहीं, कोई चोर जेब कतरा हो तो पता नहीं। जो जिस तरह से आज मकान तोड़ा है बताओ। मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी तो जिले में थाने पे जाए, कार्रवाई करें। जिसका किसी का मकान टूटा है नहीं टूटा है अपने थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराए। जिसका भी कोई अपराध संज्ञान अपराध कोई बंदा पाया जाता है किसी के खिलाफ। बीकानेर जिले का नामी बदमाश में उसकी गिनती है। पुलिस 24 घंटे उस पर बहुत सारे भगोड़े हैं, बहुत सारे 24 घंटे उस पर निगरानी रखती है। और आप ये कह रहे हैं बहुत सारे कि भगोड़े जानकारी नहीं है उसके बारे में। 100 के करीब भगोड़े, इस तरह के भगोड़े हमारे पास 100 के करीब है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी किसका टूटा मकान आप जाके प्रशासन की कार्रवाई सर, प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है गई है। आपको किसने कोई तोड़ा रिपोर्ट देगा तो कार्रवाई करेंगे। तो आप पता करवाया होगा सर, किसी ने तोड़ा हो। अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है हमारे पास। अगर रिपोर्ट आई तो करें, आपके पास है तो आप। अगर ऐसी पुलिसिंग हो तो वाकई तारीफ करने का मन करता है। जिस गैंगस्टर पर धमकी देने की खबरों से मीडिया अटा पड़ा है, उसको आईजी साहब कहते हैं। कौन है ये? होगा कोई जेब कतरा, वो भी इतना कैजुअल होकर। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये आईजी है कौन। रोहित गोदारा को जेब कतरा कहने वाले आईजी का नाम है ओम प्रकाश। आईजी ओम प्रकाश की गिनती राजस्थान के दबंग और सख्त छवि वाले अधिकारी के रूप में होती है। मूलतः वो राजस्थान प्रदेश पुलिस के आरपीएस के रूप में चयनित हुए थे। 2013 में उन्हें पदोन्नत किया गया और भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी बन गए। मूल रूप से शेखावटी के रहने वाले ओम प्रकाश जयपुर, टोंक, बूंदी और सिरोही जिलों में पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी रह चुके हैं। इसके बाद वो पाली और अजमेर रेंज में डीआईजी के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। इसी साल फरवरी में ओम प्रकाश ने बीकानेर के आईजी रेंज का कार्यभार संभाला और इनके ही कार्यकाल के दौरान रोहित गोदारा का घर किसी ने तोड़ दिया। बता दी कि आईजी बीकानेर रहते हुए आईजी ओम प्रकाश ने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से नशा और हथियार सप्लाई पर रोक लगाने में काफी प्रगति हुई। साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर में बढ़ते गैंग वॉर पर भी काफी ज्यादा नकेल कसी है। उन्हीं के कार्यकाल में सैकड़ों हथियार पकड़े गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन नीलकंठ। ऐसे में गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसका नाम बड़े हत्याकांडों और रंगदारी के मामलों में आता हो, उसे सरेआम जेब कतरा बता देना पुलिस का एक बड़ा माइंड गेम भी माना जा रहा है। अपराधियों के मन से खौफ खत्म करने और उन्हें कानून की नज़र में बौना साबित करने के लिए आईजी का अंदाज जो है सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी कर रहा है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशन नीलकंठ की, तो इस अभियान में 135 मामले दर्ज कर 171 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। इस दौरान पुलिस ने 14.076 किलोग्राम हीरोइन, 540.49 ग्राम स्मैक, 7.429 किलोग्राम अफीम, 3.71 किलोग्राम गांजा, 474.567 किलोग्राम डोडा, 28.82 ग्राम एमडीए, 156 ग्राम से ऊपर एमडी और 50,680 कैप्सूल बरामद किए। जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत 30,75,54,705 रुपए बताए गए। वहीं अब बीकानेर के लूणकरण क्षेत्र में मंगलवार को गैंगस्टर रोहित गोदारा का घर मलबे में तब्दील हो चुका है। चर्चा पहले ये चल रही थी कि पुलिस या प्रशासन का पीला पंजा चला होगा। लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने और पुलिस ने तुरंत इस कार्रवाई से पल्ला झाड़ दिया। अब ये किसी को नहीं पता कि आधी रात को आखिर बुलडोजर लेके आया कौन, बुलडोजर किसने चलाया, क्या ये गैंग वॉर की साजिश है या गैंग वॉर ही है। इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल भी कई तरह के उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर घर किसने तोड़ा। अगर पुलिस या प्रशासन की कार्रवाई नहीं है तो फिर ये रोहित गोदारा को माइंड गेम में फंसाने की क्या पुलिस की साजिश है? ये भी गंभीर सवाल है। साथ ही ये भी कि अगर पुलिस इस बात से इनकार कर रही है तो क्या ये गैंग वॉर में बदल सकता है। बता दें कि रोहित गोदारा, जिसका जिक्र अभी तक हो रहा है, जिसको बीकानेर के आईजी ने जेब कतरा कहा, उसका जन्म भी बीकानेर के लूणकरण के स्थित एक कच्ची ढानी कपूरी सरसे साल 1989 में हुआ। शुरुआती नाम रावताराम स्वामी है। रोहित के अलावा उसके परिवार की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली। रोहित तब रावताराम था, मात्र 11 की उम्र में ही भाई के साथ उसकी भी शादी कर दी गई। शादी के कुछ साल बाद परिवार चलाने के लिए वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। 2005 में पत्नी के साथ वो बीकानेर चला गया, जहाँ मोबाइल ठीक करने की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा, यानी कि एक सामान्य सा जीवन जी रहा था।
इसी दौरान रावताराम ने अपना नाम बदलकर रोहित गोदारा किया। गोदारा उसका सरनेम है। साल 2010 में रोहित गोदारा की लाइफ में एक नया टर्न आया। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश करने का एक मामला दर्ज हुआ और वो पहली बार जेल गए। हालांकि करीब 10 महीने बाद उसे जमानत मिल गई, लेकिन इसके मात्र 2 साल बाद ही ऐसा हुआ कि रोहित की जिंदगी ही पूरी तरह से पलट गई। साल 2012 में रोहित गोदारा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने जुर्म के दरवाजे उसके लिए हमेशा खोल दिए। दरअसल हुआ ये कि उसकी पत्नी ने उस पर दहेज और जबरन गर्भपात करने के आरोप लगाए। रोहित को एक बार फिर जेल भेजा गया। करीब 2 से 3 महीने वो जेल में रहा और इसी दौरान रोहित की संगत अपराध की दुनिया के महारथियों से हुई। वो उनसे मिला और फिर उसने भी अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोहित 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था। उसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। रोहित गोदारा दुबई से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उसमें काम कर रहा था, लेकिन अब रोहित गोदारा लॉरेंस से अलग होकर अपनी गैंग बेशक चला रहा हो, पर यूं घर टूटने इसका असर तो उस पर भी जरूर पड़ा होगा। खैर, पुलिस के इस बयान की चर्चा अब हर जगह हो रही है, जो गैंगस्टर को जेब कतरा बताकर साबित कर रही है कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं।